हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे हम लोग जनगणना पार्ट 2 का। अगर पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को विजिट कीजिए और पार्ट 1 को देखिए, तभी अच्छी समझ में आपको आएगा। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये आपके सभी एग्जाम के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना की सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जनगणना कराने का अधिकार किसको है, तो केंद्र सरकार का अधिकार है, क्योंकि संघ सूची के अंतर्गत है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो 121 करोड़। कितना है? 121 करोड़। स्वतंत्र के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है, तो 7। ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है, तो 17.5%। ठीक है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। 2011 में भारत की कईवीं जनगणना थी, 15वीं, जबकि स्वतंत्र भारत की कईवीं थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है। 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 वर्ग प्रति किलोमीटर। ठीक है। जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का है। बिहार का कितना है? 1106 है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ की है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है, 17 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की 10वीं वृद्धि दर कितना है, तो 17.64%। कितना है? 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 62.32 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 58.75 करोड़। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो यह उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़, यानी 20 करोड़ के आसपास है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यह सिक्किम है। कितना है? 6.10 लाख। ठीक है। और सबसे क्षेत्रफल में सबसे अधिक है, लेकिन जनसंख्या में सबसे कम है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। कितना जनसंख्या यहाँ की है, तो 1.6 करोड़। जबकि दूसरे स्थान पर कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर का कितना है, तो 1.25%, यानी 1.25 करोड़, परसेंटेज नहीं करोड़ में है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है, तो 1.6 करोड़। जबकि दूसरा है कौन, तो जम्मू कश्मीर है। यहाँ का कितना है, तो 1.25 करोड़। ठीक है। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम। तो पहला कौन सा है, गोवा 62.1%, मिजोरम दूसरा है 52%, तीसरा है तमिलनाडु 48.4%। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 82.14%। ठीक है। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, तो यह दंतेवाड़ा जिला। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला है। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक -0.31% रही थी। कितनी रही थी, तो नकारात्मक कितना, -0.31% रही थी। इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजन के रूप में जानते हैं। बृहद विभाजन के रूप में कौन जानते हैं, तो 1911 से 1921 ईस्वी के बीच। ठीक है। इसमें कितना निगेटिव रहा था, तो -0.31%। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो यह लक्षद्वीप जनसंख्या, तो 64.47 हज़ार रही थी, तो बहुत कम है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 73.04%। ये एक्चुअल डाटा है, कहीं कहीं आपको 73% मिलेगा, तो कहीं कहीं आपको 73.04% डाटा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। भारत में महिला साक्षरता कितनी है, तो महिला साक्षरता दर 65.46% है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, तो केरल है। यहाँ की लिटरेसी कितनी है, यानी शिक्षित लोग कितना परसेंट है, 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो केरल है, क्योंकि केरल सबसे अधिक शिक्षित है, तो पुरुष भी यहीं ज़्यादा शिक्षित होंगे। ठीक है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है। कितना है, 96.11%। सर्वाधिक यानी महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है, तो ये भी केरल में ही है। कितना है, 92.1%। यानी आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल ही है। पुरुष का कितना है, तो 96.11, जबकि सर्वाधिक महिला वाला भी केरल ही है। महिला का कितना है, 92.1%। ये आपके VVI यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन है।
न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। कौन है? ये बिहार है, 61.8%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर रहा है। कहाँ रहा है? तो ये मेघालय में रहा है। ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कहाँ? यहाँ पे कितना है पुरुष साक्षरता दर? तो 71.2%। न्यूनतम साक्षरता यानी न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। ठीक है, 51.5%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं। यहाँ की लिटरेसी कितनी है? तो 51.85%। बहुत अच्छा लिटरेसी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। वहाँ शिक्षित कितने परसेंट लोग रहते हैं? तो 51.85%। भारत में कुल लिंगानुपात कितना होता है? तो 943 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पे, यानी 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या जो होती है उसी को लिंगानुपात बोलते हैं, यानी सेक्स रेशियो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। कितना है केरल की? तो 1084। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। 878 कहीं देता है, तो आपको कहीं 879 देखने के लिए मिलेगा। तो इसे परेशान नहीं होना है। अगर 878 है नज़दीक में तो 878 मारिएगा, लेकिन ऐसे मेनली रूप से 879 ही है। ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ के है? तो हरियाणा के। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात केरल की है। केरल की कितना है? 1084, जबकि हरियाणा के 879। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919 प्रति 1000 पुरुष पे है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।